लिया की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आज मैं एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। अगर आपको ये वेब सीरीज शुरू से समझनी है तो मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, पहले वो वीडियोस देख लो। तो हम अपनी वेब सीरीज पे वापस आते हैं। लिया लास्ट एपिसोड में अपने पेरेंट्स से लड़ती हुई दिखाई देती है और एपिसोड 5 की शुरुआत में लिया अकेली अपने घर पर सॉन्ग सुन रही है, अपने लिए खाना बनाते हुए दिखाई गई है। तभी एकदम से रोमेन पीछे से लिया के कंधे पे अपना हाथ रखती है। सडनली किसी के छूने से लिया बहुत डर जाती है और फिर वो रोमेन को वहां पाती है। रोमेन जो है वो लिया के लिए एक वीडियो ऑडियो प्लेयर लाती है जो ओल्ड वीसीआर टेप्स को रीड कर सकता है। रोमेन लिया को बोलती है, इससे हम तुम्हारी डैड्स के बनाए हुए कैसेट्स प्ले कर सकते हैं। लिया फिर सोचती है कि वो अपने दादा दादी के घर जाएगी, शायद उनके पास कोई पुराना वीसीआर मिल जाए। लेकिन लिया वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके दादा ने वीसीआर बेच दिया है। लिया की दादी लिया के पेरेंट्स के बारे में पूछती है। लिया बताती है कि वो दोनों भाग गए। फिर वो अपने दादा दादी से पूछती है कि क्या मैं आज की रात यहाँ सो सकती हूँ। फिर लिया की दादी दोनों को उसके डैड के रूम में ले जाती है और उनको गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। रोमेन के साथ वो रात बिताती है और रोमेन वहां उसके डैड के रखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है और लिया जो है वो ब्रांडी पीने का लुत्फ उठाती है। फिर दोनों सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन रोमेन अपने फोन कैमरा को चालू कर देती है ताकि लिया के टाइम ट्रेवल के दौरान क्या क्या हुआ वो रिकॉर्ड हो जाए। लिया को सोने से पहले भी बस एक ही चीज चल रही होती है कि मुझे कैसे भी करके इस्माइल को बचाना है। अगली सुबह लिया को पता चलता है कि वो पैट्रिशिया के रूप में जागी है, जो कि एक रिकॉर्ड शॉप की मालकिन थी। पैट्रिशिया मतलब लिया नशे के हालात में 2 मर्दों के साथ नंगे हाल में जागती है। फिर लिया कपड़े पहनते हुए सोचती है, ये तो काफी हॉट ओल्ड लेडी है, लेकिन इस हाल में स्कूल कैसे जा पाऊंगी और मैं कैसे इस्माइल को बचा पाऊंगी। तभी पैट्रिशिया को गेट पे कोई जोर जोर से पीट रहा होता है। जब वो जाके देखती है वहाँ लिया की मॉम होती है, जो पैट्रिशिया से अपने स्पेशल ऑर्डर के बारे में पूछती है। अब लिया को पता नहीं होता कि क्या स्पेशल ऑर्डर है, तो वो मना कर देती है कि अभी वो रेडी नहीं हुआ है। पर लिया की मॉम बोलती है कि तुमने कल शाम को ही बोला कि कैंडीज रेडी है। फिर पैट्रिशिया जो है वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलता। तो फिर लिया की मॉम बोलती है, तुम सीक्रेट प्लेस में क्यों नहीं ढूंढ रही। फिर कैरीन जो है उसे जगह दिखाती है, पर लिया को पता चलता है कि कैरीन ड्रग्स के लिए आई है। लिया सोचती है कि वो तो सोच रही थी कि इधर पाई ड्रग्स का डीलर है, लेकिन ये तो पैट्रिशिया भी है जो ड्रग्स बेच रही है। फिर कैरीन ड्रग्स लेके जा रही होती है तो पैट्रिशिया बोलती है कि तुम्हें इस्माइल मिले तो उसे मेरे पास भेजना। और कैरीन बोलती है कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिहेव कर रहा है आजकल, शायद ही वो मेरे कहने पर आएगा। फिर पैट्रिशिया ड्रग के बारे में बात करती है। करीन बोलती है, टेंशन मत लो, मैं इसे बस कॉन्सर्ट के बाद ही यूज करूंगी। पैट्रिशिया के अंदर लिया अपनी मोम को ड्रग्स यूज नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए वो उसको रोकती है, लेकिन करीन वहां से चली जाती है। फिर उधर उस दुकान का मालिक आता है जो कि पैट्रिशिया से किराया भरने को बोलता है। साथ ही साथ उसे काफी सारे कॉल्स भी आ रहे होते हैं जिसमें उसके खराब रिलेशन का पता लगता है। फिर वह इस्माइल पहुंचता है जो कि पैट्रिशिया को बताता है, मैंने घर छोड़ दिया है, अभी मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। पैट्रिशिया बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पेरिस जाने के लिए क्या प्लान है। इस्माइल बताता है कि वो अब नहीं जा रहा। पैट्रिशिया उसका हौसला बढ़ाती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम बहुत टैलेंटेड हो। पर इस्माइल बताता है, मुझ में कॉन्फिडेंस की अब बहुत कमी है, मेरा खुद का बाप मेरी बात नहीं सुनता। और पैट्रिशिया उसे काफी इंकरेज करती हुई दिखाई देती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम इस सैडनेस को कभी खुद पे हावी नहीं होने दोगे और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। फिर इस्माइल जो है पैट्रिशिया के साथ सेक्स करता है और यहाँ पता लगता है कि लिया जो है वो इस्माइल से प्यार कर बैठी है। वो पैट्रिशिया की बॉडी में होकर इस्माइल के पूरे मजे ले लेती है, उसे फील करती है और वो दोनों सेक्स करती है। फिर सेक्स होने के बाद इस्माइल बताता है कि इस बार उसे बहुत ही ज्यादा अलग फील हुआ, ये पहले से बहुत अलग था, मैं तो बिल्कुल खो गया था तुम में और हम 2 शरीर होके भी एक जान बन गए थे। ये सुन के लिया बहुत खुश होती है और वो दोनों गांजा पीते हैं। फिर इस्माइल बोलता है कि वो
सफाई से बदला लेके रहेगा, लेकिन लिया उसे समझाती है कि अपने एंगर और वायलेंस को कंट्रोल में रखे। पर इस्माइल पैट्रिशिया पे ही भड़क जाता है। पहले तुम अपने आप को सुधारो, फिर मुझे लेक्चर देना। और इस्माइल वहां से चला जाता है। लिया को गांजा चढ़ जाता है और वो नशे में लेट जाती है। तभी उसे बेड के नीचे एक गन भी दिखाई देती है, लेकिन फिर नशे की वजह से वो सो जाती है और सुबह होती ही वो लिया खुद के बॉडी में जागती है। रोमेन ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो सब उसे देखते हैं, लेकिन उनको उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन लिया रोमेन से बोलती है कि उसे गन मिल गई है, हमें बस पैट्रिशिया को ढूंढना है। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं बस में पैट्रिशिया को ढूंढने के लिए। बस में लिया बस इस्माइल के बारे में ही सोच रही होती है और रोमेन को बताती रहती है। लेकिन तभी रोमेन को डोरा का मैसेज आता है, क्या तुम डेट पर जाने के लिए आज 6 बजे फ्री हो? फिर रोमेन भी जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वह दोनों प्रेजेंट डे में जहाँ पर पैट्रिशिया का वीसीआर स्टोर था वहां पर जाते हैं। वहां के ओनर के पास जाकर पैट्रिशिया के बारे में वो दोनों पूछते हैं और वहां का ओनर बोलता है, मैंने पैट्रिशिया के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि यह दुकान मैंने जिससे खरीदी वो उसने मुझे बताया कि पैट्रिशिया रातों रात यह शॉप छोड़कर चली गई थी। उसने 12 महीनों का किराया तक नहीं भरा था। यह सब मुझे लास्ट ओनर से पता चला। तो फिर लिया उसे लास्ट ओनर का पता पूछती है और लिया और रोमेन फिर उस लास्ट ओनर के पास जाते हैं। वह ओनर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। लिया को वह अपनी बेटी समझ रहा था, मतलब कि वह अपने होशो हवास सब कुछ खो चुका था। फिर रोमन जो है उसे उस ओनर से पैट्रिशिया के बारे में पूछती है। वह ओनर जो है, जो कि अपना मेमोरी खो चुका था, वो रोमेन को ही पैट्रिशिया समझ बैठता है। वह बोलता है कि तुमने तो मेरे सालों का किराया तक नहीं दिया, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरा रिकॉर्ड स्टोर तुमने बर्बाद कर दिया था। वो बोलता है कि तुम्हें अब तक पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा डूरियक के केस में। यहाँ से दोनों को एक लीड मिलती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लिया फिर डूरियक के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि डूरियक जो है 1972 में एक बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर था, जो कि गोली से मारा गया था, जिसका जिम्मेदार उसकी वाइफ मतलब कि पैट्रिशिया थी। लिया बोलती है कि हमें जो पैट्रिशिया के पुराने घर पर जाना पड़ेगा, वहीं हमें आगे का कुछ पता चल पाएगा। लेकिन रोमेन गुस्सा हो जाती है। वह बोलती है कि लिया तुम्हें बस अपनी पड़ी है, क्या मैं डोरा के साथ डेट पर भी ना जाऊं? लेकिन लिया रोमेन को कन्विंस कर लेती है और वो दोनों हिच हाइकिंग करके निकल पड़ते हैं। फिर वो उन दोनों को एक ना बस भी मिल जाती है। रास्ते में रोमेन लिया से उसका सेक्स के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो बहुत सुंदर था, हम दोनों दो जिस्म और एक जान बन गए थे, मैंने पैट्रिशिया की बॉडी में होकर के सब कुछ खुद से फील किया। फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और लिया बोलती है कि जरूर वो अपने 70s और 80s में होगी। फिर वह वहाँ के आसपास के लोगों से पैट्रिशिया के बारे में पूछती है, तो एक आदमी बताता है कि वो आपको जंगल के उस पार मिलेगी। तो वो दोनों जंगल के उस पार पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दूर में उन्हें एक झोपड़ी सी दिखाई देती है। वो दोनों वहां जाते हैं। पैट्रिशिया से वह एक मुसाफिर की तरह मिलती है। पैट्रिशिया से वे कुछ पीने के लिए मांगते हैं। पैट्रिशिया ने उन्हें एक अजीब सा ड्रिंक ऑफर किया और जैसे ही रोमेन ने उसे पिया, उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। रोमेन को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी पता नहीं इससे हमें क्या पीने के लिए दे दिया है, इसलिए वह लिया को बार बार वहां से चलने के लिए बोल रही थी। लेकिन लिया ने सच्चाई जानने के बाद ही वहां से जाने का फैसला लिया और पैट्रिशिया से उसके पति और इस्माइल को मारने के बारे में पूछा। लिया ने बताया कि इस्माइल की बॉडी जो है वो मिली है, सर में गोली पाई गई है और कल उसका फ्यूनरल भी है। इस बात पर पैट्रिशिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और लिया को बोलती है, क्या तुम मुझे इन सब का जिम्मेदार समझ रही हो? रोमेन जो है वो डर जाती है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दोनों एक ओल्ड लेडी को हरेस कर रहे हैं। आखिर में पैट्रिशिया ने कन्फेस किया कि उसने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि उस दिन उसका पति बहुत ही ज्यादा उसे मार रहा था। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो कभी इस्माइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो भी एक ऐसा इंसान था जो बिना किसी जज करे उसकी बातें सुनता था। इसके बाद पैट्रिशिया ने उन दोनों को घर से निकल जाने के लिए बोला। लिया और रोमेन ने जल्दी से पैट्रिशिया के घर से निकलना शुरू किया। रास्ते में बारिश तेज होने लगी और रोमेन अपसेट थी क्योंकि उसका डेट मिस हो जाएगा। इतनी दूर हम एक ओल्ड लेडी को क्रॉस करने आए, क्या तुम अब खुश हो? तुम्हारी वजह से मैं डोरा से भी नहीं मिल पाऊंगी। लिया को लगता था कि उसकी दोस्त उसकी बात नहीं समझ रही है। वह रोमेन से बोलता है, यार तुम दोनों तो इसी शहर में रहोगे, फिर कभी मिल लेना, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? लेकिन
इंटेंस लड़ाई के बाद वो दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। फिर जब वो अपने सफर पे निकलने वाले थे, लिया ने देखा कि पैट्रिशिया ब्रिज पर अपनी गन को नदी में गिरा रही थी और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डालूंगा। अगर आप पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैंने 1 से लेकर 6 एपिसोड्स तक अपलोड कर दिए हैं।